तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सकामोटो को सबसे महान हिटमैन माना जाता है। वह बेहद अमेजिंग है और सभी कमजोर हिटमैन उससे डरते हैं। लेकिन एक दिन जब वह स्टोर से अपने घर का सामान लेने जा रहा होता है, तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उसे देखते ही सकामोटो प्यार में पड़ जाता है। अब वह रिटायर्ड हो चुका है, दोनों की शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। हमारा सकामोटो अब काफी मोटा हो चुका है और टोक्यो में एक स्टोर चला रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हिटमैन का अतीत इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ता। शिन काफी समय से सकामोटो को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे उनकी दुकान का बोर्ड दिख जाता है, जिस पर सकामोटो लिखा होता है। सकामोटो अपनी दुकान पर आराम से बैठा हुआ है और वहां उसकी पत्नी एओई भी मौजूद है। दुकान पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तभी सकामोटो की पत्नी कहती है, आजकल यह बच्चा यहाँ बहुत आ रहा है। तभी वह बच्चा सकामोटो की दुकान की दीवार पर एक टारगेट बना देता है और कहता है, अगर मैं इसे हिट कर दूं तो सकामोटो मुझे फ्री में जूस देंगे। लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। जैसे ही वह तीर उठाने के लिए झुकता है, वह एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी सफेद पैंट पर स्याही गिर जाती है। वह आदमी गुस्से में आ जाता है, बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, देखो, तुमने मेरी सफेद पैंट खराब कर दी है। वह आदमी बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी सकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सकामोटो के हाथ में एक पेन होता है और वह मन ही मन सोचता है कि अगर उसने इस पेन से हमला किया तो यह आदमी नहीं बचेगा। लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता है। यह एहसास होते ही वह आदमी चुपचाप सकामोटो की दुकान से चला जाता है। बच्चा रोते रोते सकामोटो को थैंक यू कहता है। सकामोटो मन में सोचता है, अगर मैंने खुद को नहीं रोका होता तो यह आदमी अब तक मर चुका होता। तभी शिन कहता है, वेल डन, मैंने सब कुछ देखा। कैसे तुमने उस आदमी की कैरोटिड आर्टरी पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। बहुत समय हो गया मिस्टर सकामोटो आपसे मिले हुए। शिन के पास एक खास शक्ति है। जैसे ही वह किसी को देखता है, वह उनके माइंड को पढ़ सकता है और यह भी जान सकता है कि वे भविष्य में क्या करने वाले हैं। शिन सकामोटो का माइंड रीड कर लेता है और पहले ही पीछे हट जाता है। वह देखता है कि सकामोटो उसे मारने ही वाले थे। शिन मुस्कुराकर कहता है, आपको मुझे देखते ही सबसे पहला ख्याल मारने का ही क्यों आया? मैं शिन हूं जो पहले आपके साथ काम करता था। क्या आप मुझे भूल गए? दोनों, शिन और सकामोटो, शांति से बैठ जाते हैं। शिन कहता है, अच्छा, तो सारी अफवाहें सच हैं। आपने हिटमैन की नौकरी छोड़ दी और अब एक साधारण स्टोर चला रहे हैं। वह सकामोटो की तरफ देखता है और हंसकर कहता है, और आप मोटे भी होते जा रहे हैं। सकामोटो तुरंत इनकार कर देता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वह कुछ कहता नहीं। शिन बस उसका माइंड रीड कर रहा होता है। शिन आगे कहता है, उन दिनों में सब लोग आपसे डरते थे, आप एक लीजेंड थे। लेकिन सकामोटो उसे अनदेखा कर देता है, एक नूडल्स का पैकेट उठाता है, उसे खोलता है और खाने लगता है। शिन उसे देखकर कहता है, पहले तो आप सिर्फ हेल्दी खाना खाते थे। फिर वह अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और कहता है, क्या मैं स्मोक कर सकता हूं? जैसे ही वह लाइटर जलाने वाला होता है, अचानक सकामोटो एक कटर से उसकी सिगरेट काट देता है और दीवार की तरफ इशारा करता है। वहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। शिन सकामोटो को देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि भले ही सकामोटो मोटा हो गया हो, लेकिन वह अब भी किसी को एक सेकंड में खत्म कर सकता है। तभी एक आदमी साइकिल पर आता है और सकामोटो से मदद मांगता है। शिन को अभी भी लगता है कि सकामोटो किसी न किसी तरह से हिटमैन गतिविधियों में शामिल है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। सकामोटो अब अपने टाउन का चहेता बन चुका है। वह बस लोगों की छोटी-मोटी मदद करता रहता है। ये देखकर शिन बहुत निराश हो जाता है और कहता है, यह सकामोटो एक जोक है, मैं फिर से आऊंगा, कहकर वहां से निकल जाता है। शिन अपनी कार में बैठकर सोचने लगता है, भले ही मिस्टर सकामोटो मोटे हो गए हो, लेकिन वह अभी भी बहुत कूल है और उनके पास शानदार स्किल्स हैं। तभी शिन के बॉस का कॉल आ जाता है। बॉस शिन से पूछता है, क्या तुमने सकामोटो को वापस हिटमैन वर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए मना लिया? शिन मना कर देता है। तो बॉस पूछता है, क्या तुमने उसे मार दिया? शिन जवाब देता है, क्या ऐसा करना जरूरी है? बॉस गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं पता, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नियम है, जो भी जॉब छोड़ता है वह मारा जाएगा, और सकामोटो ने यह नियम तोड़ा है। अगर तुम ये जॉब नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं काम कराने के लिए। जल्दी से अपना काम खत्म करो, वरना तुम भी मारे जाओगे। अगले दिन शिन फिर से सकामोटो की दुकान पर पहुंचता है। दुकान के बाहर सकामोटो की पत्नी और वह बच्चा खड़े होते हैं। सकामोटो अखबार पढ़ रहा होता है।
बच्चा शिन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन शिन मना कर देता है। शिन अपनी गन निकालता है, उस पर सप्रेसर लगाता है और सकामोटो की तरफ फायर कर देता है। सकामोटो एक खांसी की गोली खा रहा होता है, तो वह गोली की तरफ फायर कर देता है, जिससे गोली रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है, सकामोटो खुद को बचाने के लिए शॉप की शेल्फ के पीछे छिप जाता है। शिन अपनी पिस्टल को रिलोड करता है और देखता है कि सकामोटो गायब है। तभी सकामोटो एक रबर बैंड का इस्तेमाल करके कफ ड्रॉप शिन की तरफ फायर कर देता है, जिससे कुछ विंडो शटर हो जाती हैं। अचानक सकामोटो शिन पर क्रीम पफ फेंक देता है, जिससे शिन का चेहरा क्रीम पफ से ढक जाता है। इसके बाद शॉप के सारे शेल्फ टूट जाते हैं और शिन बेहोश हो जाता है। अब शाम हो चुकी है। शिन धीरे धीरे होश में आता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ? मिसेस सकामोटो और उसकी बेटी उसे देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, यह सकामोटो शॉप का सेकंड फ्लोर है। मिसेस सकामोटो शिन को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शिन को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है। उसे शक होता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है। लेकिन एक अनुभवी हिटमैन होने की वजह से उसे पता है कि जहर से कैसे बचना है। इसलिए वह खाना खा लेता है और उसे एक अलग ही एहसास होता है। उसने ऐसा खाना पहले के नहीं खाया था और उसे सुकून महसूस होता है। अब शिन को एहसास हो गया है कि स्कामोटो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। शिन स्कामोटो को धन्यवाद बोलता है और स्कामोटो फिर से शिन को आने के लिए कहता है। शिन को अब यह समझ में आ गया कि वह स्कामोटो के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन एक वेयरहाउस में बहुत सारे हिटमैन एकत्र हो जाते हैं। वहीं पर शिन और शिन का बॉस भी मौजूद होते हैं। शिन अपने बॉस को बताता है कि वह अपनी जॉब पूरी करने में फेल हो गया है। शिन अपने पैरों पर झुक जाता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज सकामोटो को कुछ मत करो। बॉस पूछता है, तुम सकामोटो को क्यों डिफेंड कर रहे हो? शिन जवाब देता है, उनकी फैमिली है। बॉस कहता है, सकामोटो को मरना ही होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। वह जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज सकामोटो को कुछ मत करो, शिन कहता है। बॉस कहता है, ओके, फाइन, तो अपने आप को मार डालो। यहाँ बॉस शिन को मूर्ख बना रहा है। शिन बॉस का माइंड रीड कर लेता है और कहता है, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया है। तभी शिन गन को बॉस की ओर पॉइंट कर देता है। बॉस सभी हिटमैन को शिन को मारने का आदेश देता है और सकामोटो शिन की सारी बातें एक स्पीकर के जरिए सुन रहा होता है। तभी सीन वेयरहाउस की ओर शिफ्ट हो जाता है। सभी हिटमैन शिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे होते हैं और शिन भी लगभग खून से लथपथ हो चुका होता है। शिन के पीछे से एक हिटमैन आता है और जब वह शॉट लेने वाला होता है, शिन उसका माइंड रीड करके उसे गोली मार देता है। जैसे ही शिन वहां से बचकर निकलता है, सभी हिटमैन उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी सकामोटो की एंट्री होती है। सकामोटो अपनी इलेक्ट्रिक गन से तीनों हिटमैन को बेहोश कर देता है। सकमोटो को देखते ही सभी हिटमैन का सिस्टम फ्रीज हो जाता है और बॉस सभी हिटमैन को सकमोटो को मारने का आदेश देता है। अब सभी हिटमैन सकमोटो पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सकमोटो तेजी से आता है, एक हिटमैन की गन को ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह दूसरे हिटमैन के हाथ से चाकू छीन लेता है और अपनी एल्बो से उसे भी घायल कर देता है। तीसरे हिटमैन की गन सकमोटो अपने चाकू से काट देता है और रोटेशन लेते हुए वह बॉस को भी घायल कर देता है। शिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है, तो ये है लेजेंड हिटमैन सकमोटो। शिन सकमोटो से पूछता है, आपको इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? सकमोटो शिन को उसकी गन और एक माइक पकड़ा देता है। कल जब शिन और सकमोटो की फाइट हुई थी, तब सकमोटो ने शिन की गन में एक माइक छुपा दिया था। तभी शिन सकमोटो से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। लेकिन तभी सकमोटो शिन को इंटरप्ट कर देता है और एक एप्रन उसकी तरफ फेंक देता है। सकमोटो कहता है, कल से आ जाना मेरी शॉप पर 800 बिना ओवरटाइम, 850 ओवरटाइम के साथ। सकमोटो का परिवार शिन के काम से बहुत खुश है। शिन लोगों के माइंड रीड करके उन्हें जो सामान चाहिए होता है वह दे देता है। वह शरारती बच्चा बार बार शिन को परेशान करने लगता है और पूछता है, पहले क्या काम करते थे? साकमोटो शिन को वार्न करता है, किसी को मत बताना कि हम पहले क्या काम करते थे। शिन कहता है, कुछ क्लीनिंग का काम था मेरा। और इसी के साथ साकमोटो डेज का एपिसोड खत्म होता है।